हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं उसका नंबर है 6 और आज दिनांक है 16 जुलाई 2021। और ये इस वर्कशीट में आज हम फिर वही पूर्व ज्ञान को रिलेट करेंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। उन बातों को फिर से दोहराएंगे। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक, इन 3 चीज़ों के बारे में आज हम इस वर्कशीट के द्वारा सीखेंगे। तो पिछली वर्कशीट्स में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो सबसे पहले लेते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, जैसे पिछली जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक टेबल बनाई थी। पहले 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात हो तो हम इलेक्ट्रॉनों को विन्यास कर सकते हैं। और मैंने वहाँ आपको बताया था कि जो प्रोटॉन होते हैं, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या चूँकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो परमाणु क्रमांक से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो परमाणु का जो मूल कण है वो प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम तुलना करें तो मूल कण इलेक्ट्रॉन तो फिर भी रगड़ने से या किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के ऊपर आ भी जाते हैं और परमाणु से निकल भी जाते हैं, किंतु प्रोटॉनों की संख्या किसी भी परिस्थिति में किसी भी तत्व के परमाणु में नहीं बदलती। इसलिए हम प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर परमाणु उदासीन है, वो कोई आयन नहीं है, तो परमाणु क्रमांक जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बराबर होता ही है, जबकि आयनों में इसकी संख्या बदल सकती है। ठीक है, तो अब प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु संख्या को हम Z द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक पहचान होती है, उसकी एक पहचान होती है। हर तत्व का अपना अलग परमाणु क्रमांक होता है। कोई भी दो तत्व ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो, यानी सभी तत्व अपना एक पहचान के रूप में उनका या उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी के रूप में उनका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। चूँकि परमाणु विद्युत उदासीन है, इसलिए परमाणु क्रमांक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी हम कह सकते हैं। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब उदाहरण अगर हम देखें, पहले 20 तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब हम अगर देखते हैं सोडियम ले लेते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 11 है। तो 11 परमाणु क्रमांक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है। और चूँकि परमाणु विद्युत उदासीन है, इसलिए धनावेशित कण होता है प्रोटॉन, तो उतने ही ऋणावेशित कण होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर परमाणु की किसी तत्व के परमाणु संख्या हमें पता है, तो उसके हम प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉन उसके की संख्या हम बता सकते हैं, जो कि बराबर होती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसमें 12 प्रोटॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, तो इसमें 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बात बहुत ही सरल है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या याद रखनी है कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी पहचान होती है। कोई भी दो तत्व ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अब आपको मैंने जब परमाणु की संरचना समझाई थी, तो मैंने कहा था कि परमाणु के केंद्र में परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश केंद्रित होता है। तो द्रव्यमान प्रोटॉन में भी होता है और द्रव्यमान न्यूट्रॉन में भी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। तो केंद्र में क्या उपस्थित है?
प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, तो समस्त परमाणु का हम द्रव्यमान संख्या, हम यहाँ पे द्रव्यमान नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बोल रहे हैं। तो ये संख्या जो होगी वो जिस भाग में द्रव्यमान होता है उस भाग में जो कण हैं उनकी संख्या के योग के बराबर होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि केंद्र में न्यूट्रॉन और केंद्र में प्रोटॉन उपस्थित हैं और इनकी संख्या मिलकर क्या बनाएगी, द्रव्यमान संख्या बनाएगी। इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को सम्मिलित नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए प्रतीक के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर हो गई प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। परमाणु को प्रतीक के रूप में हम कैसे लिखेंगे? जैसे सोडियम है, सोडियम में की जो परमाणु संख्या है उसे हम नीचे की ओर लिखेंगे, नीचे की ओर आगे। ठीक है, प्रीफिक्स के तरीके से। और द्रव्यमान संख्या को जैसे हम पावर्स चढ़ाते हैं, द्रव्यमान संख्या को प्रतीक के ऊपर हम राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है कि ZXA, यानी हम उदाहरण भी दिया हुआ है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है 11 और पावर के रूप में हम लिख रहे हैं 23, यानी कि 11 जो है वो हो गया परमाणु क्रमांक और 23 जो हो गया वो द्रव्यमान संख्या। अगर हम कणों की संख्या के आधार पर देखें तो 11 हो गया प्रोटॉनों की संख्या और इतने ही इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, और 23 जो होगा वो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो गया। तो हम ऊपर यानी ऊपर जो संख्या लिखी है द्रव्यमान संख्या में से नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक घटा दें तो क्या मिलेगा हमें? 23 माइनस 11 क्या मिलेगा? 12 आएगा। ये जो 12 आया ये क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या होगा, क्योंकि 23 जो हो गया वो N प्लस P है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या है, और 11 क्या है? वो प्रोटॉनों की संख्या यानी P है। तो N प्लस P में से अगर मैं P माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? N बचेगा, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बचेगी। तो दोबारा से समझ लेते हैं कि 23 में से मैंने 11 घटाओगे, जब भी कभी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि द्रव्यमान संख्या में से जो कि हम ऊपर लिखते हैं, राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, उसमें से हम जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं, वो घटाने पर हमेशा हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें समझी, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। और तीसरी बात इसी में साथ साथ सीखी कि परमाणु को हम प्रतीक के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समस्थानिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। सबसे पहली बात, ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, यानी एक ही तत्व के हैं तो इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन क्या चीज़ अलग अलग होगी? द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होगी, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होंगी? उन परमाणुओं की अलग अलग होंगी। परमाणु संख्या एक ही होने का मतलब क्या है? उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी, और उस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उनकी समान होगी। उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। याद करेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। स्पेलिंग में ट्रिटियम भी बोल सकते हो, स्पेलिंग देखोगे तो आप ट्राइटियम भी बोल सकते हैं। अब देखिए, प्रोटियम को लिख रहे हैं हम 1H1, तो जो नीचे वाला 1 है वो परमाणु क्रमांक है। ड्यूटेरियम को हम लिख रहे हैं 1H2, जो नीचे वाला 1 है वो परमाणु क्रमांक है। और ट्राइटियम को लिख रहे हैं 1H3, जो नीचे वाला 1 है वो परमाणु क्रमांक है। यानी कि हाइड्रोजन
एक ही तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक एक ही होगा, उसकी पहचान है वो, तो 1 हो जाएगा वो उसका परमाणु क्रमांक। अब द्रव्यमान संख्या इनकी अलग अलग है, प्रोटियम की 1 है, ड्यूटेरियम की 2 है और ट्राइटियम की 3 है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन एक ही तत्व है, तो इसका परमाणु क्रमांक दोनों परमाणुओं में हमने क्या लिखा है, 17 और 17 लिखा है, किंतु द्रव्यमान संख्या एक क्लोरीन की 35 है और एक क्लोरीन की 37 है। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक समान है 17 और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है 35 और 37। समझ गए। अब तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। कार्बन के भी दो समस्थानिक होते हैं, C12 और C14। हमने C12 और C14 क्यों लिखा, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक तो समान है, वो क्या है 6। ठीक है, तो 6 एक परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या इनकी अलग अलग है, एक परमाणु की 12 है और एक परमाणु की 14 है। तो खास बात ये हुई कि समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के, इसलिए उनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो है वो एक ही होगी, किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होंगी। समस्थानिकों के बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं दैनिक जीवन में। देख लीजिए, आपको 3 एग्जाम्पल दिए भी हैं। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टरों के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो एटॉमिक पावर स्टेशंस जो होते हैं उनमें यूरेनियम की रॉड्स यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, उनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण है कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट का इस्तेमाल देखिए कितना किसी डिजीज़ को ट्रीट करने में किया जा रहा है। और तीसरा है आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। तो रिक्त स्थान भरिए। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। क्या परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है? दो बातें आप लिख सकते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। या ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं उसके आधार पर उत्तर देंगे। तो उत्तर क्या आएगा आपका, परमाणु क्रमांक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। दूसरे में आएगा, क्या चीज़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। ठीक है, तो दूसरे में आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। अब तीसरे में एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। कहते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही तत्व के क्या होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती हैं। तो ये समस्थानिक होते हैं। डी देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नाम लिखना है आपको और नाम के साथ साथ ब्रैकेट में आप उनका संकेत या प्रतीक लिख सकते हैं। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 एंड ट्राइटियम 1H3। परमाणु संख्या को हम Z द्वारा दर्शाते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम A प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या N+P होती है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। तो 11 और 12 को हम जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगी। तो ये आज की वर्कशीट के बारे में है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस, सेमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। कोविड से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें और जब कभी भीड़ वाले इलाके में जाएं या लोगों के संपर्क में आएं तो मास्क पहनना ना भूलें। धन्यवाद।